हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूपी पीसीएल वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 की तरफ से। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें से एक पोस्ट है हमारी एआरओ यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, साथ ही एक पोस्ट है कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 की और एक पोस्ट है हमारी इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी को मैं जबरदस्त अपॉर्चुनिटी इसलिए बता रहा हूं, एक तो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट सबसे बेस्ट पोस्ट निकली हुई है, दूसरा इन अपॉर्चुनिटी के अंदर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा है बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में। और सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा क्यों हैं वो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूं। और साथ ही ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसीज रहने वाली है। इन वैकेंसीज का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो काफी इजी रहने वाला है और एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट नहीं आएगा और सभी पोस्ट के लिए सैलरी भी बहुत ही जबरदस्त रखी हुई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको इन वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको डिटेल से समझाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा, साथ ही एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, सिलेक्शन होने के बाद इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स आपको कहां पर मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यार वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, यूपी पीसीएल के अंदर तीन डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई है और तीनों ही पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी डिफरेंट है और तीनों ही पोस्ट की जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं आपको बता ही रहा हूं। तो जो सबसे बेस्ट पोस्ट मुझे लगती है वो है एआरओ यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या फिर हिंदी में सहायक समीक्षा अधिकारी इसको बोलते हैं। इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने रखी है वो है 14। कम वैकेंसी मत समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा क्यों हैं। दूसरी पोस्ट कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, उसमें 49 वैकेंसीज यहां पर रखी हुई है। और तीसरी पोस्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 240 यानी कि सबसे ज्यादा रखी हुई है। जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट है यानी कि जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं एआरओ की पोस्ट के लिए वो आपके 7 अक्टूबर 2021 से होंगे, यानी कि फिलहाल केवल नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म आपके 7 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, 27 अक्टूबर फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। एग्जाम जो आपका होगा तीनों ही पोस्ट के लिए डिफरेंट होगा, वो आपका दिसंबर मंथ में हो जाएगा, नोटिफिकेशन में डिटेल दी हुई है। अगर आप तीनों वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको 3 अलग फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहले एआरओ की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए जो फॉर्म फीस है, वैसे सभी पोस्ट के लिए जो फॉर्म फीस है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 1180 रुपए है, एसटी एससी वालों के लिए 826 रुपए यहां पर रखी हुई है फॉर्म फीस। तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म फीस एकदम सेम है। अब जो कैंप असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए फॉर्म 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं और जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है उसके लिए फॉर्म 8 अक्टूबर से हो रहे हैं, यानी कि 5, 7 और 8 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। अब एज लिमिट की बात करें, तीनों ही पोस्ट के लिए एकदम सेम एज लिमिट है, यानी कि 21 से 40 साल एज लिमिट है। जनरल कैटेगरी वालों की मैं बात कर रहा हूं, बाकी एसटी एससी ओबीसी वालों को अपनी कास्ट का प्रॉपर रिजर्वेशन देखने को इसमें मिल जाएगा। साथ ही एज लिमिट जो आपकी कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई 2021 तक होने वाली है। ठीक है, समझ गए, बहुत सारे लोग एलिजिबल हो गए होंगे। अब बात करते हैं भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। पोस्ट हम ले रहे हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। अगर आपने फ्रेंड्स कोई भी बैचलर डिग्री पास की है, ठीक है, बीए, बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, कुछ भी क्या है बैचलर डिग्री के नाम पे, तो आप एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, बस एग्जाम होने के बाद आपका इसमें एक टाइपिंग टेस्ट होगा, हिंदी में आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी, 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम मिल जाता है कि आप 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड लेकर आ सको। कुर्ती देव 0, 10 और 16 में आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि इजी से आप कर लोगे। वहीं पर फ्रेंड्स अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, कैंप असिस्टेंट ग्रेड 2 की जो पोस्ट है उसमें भी अगर आपने बैचलर डिग्री पास की है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको हिंदी की शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, जो कि इतनी टफ नहीं है कि केवल 60 वर्ड पर मिनट हिंदी की शॉर्ट हैंड मांगी हुई, यानी कि स्टेनोग्राफी मांगी है, जो कि आप आसानी से लेकर आ जाओगे। वहीं पर टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है, चाहिए होगी। साथ ही बात करें जो हमारी असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री किया है कॉमर्स से, यानी कि बीकॉम अगर आपने किया है तो आप असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग एलिजिबल है ना असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, फॉर्म जरूर अप्लाई करेगा, क्योंकि यहां पर एक ये पॉइंट दिया, थोड़ा सा नैरो हो गया यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ऑब्वियसली सभी लोगों ने तो की नहीं होगी बीकॉम, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने बीए की है, कुछ ने बीएससी किया है, कुछ ने बीसीए किया है, तो ऑब्वियसली बीकॉम वाले के लिए ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी, आपको अपना फील्ड मिल रहा है तो फॉर्म अप्लाई करिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई ये सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तीनों ही जो पोस्ट है उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा
वो एक तरीके से दो ही स्टेज में हम मान के चलेंगे, ठीक है, दो स्टेज आपकी होंगी। सबसे पहले एआरओ की पोस्ट की बात कर लेते हैं और साथ ही कैंप असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। एआरओ की जो पोस्ट है उसमें सबसे पहले आपका एक एग्जाम होगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका दिसंबर मंथ में होने वाला है, फर्स्ट वीक के आसपास हो जाएगा। जो आपका एग्जाम है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट जो है से एक ही दिन पर शायद दोनों होंगे, ठीक है। जो आपका एग्जाम है पहले आपका 50 मार्क्स का होने वाला है, एक एग्जाम 50 ही क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड यानी कि कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होगा, एक तरीके से कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिक्र मत करिए, बेसिक ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन होते तो कंप्यूटर इसमें कंपल्सरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दे देते। तो ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। 50 में से अगर 20 मार्क्स भी आपके आ जाते हैं कंप्यूटर टेस्ट में, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे, आप पेपर सेकंड में बैठ सकोगे। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें जो आप मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है। इसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, यानी कि एक तो ये हो गया उसी दिन सेम डे पर होगा। उसके बाद आपका एक और, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। उसके बाद आपका एक और एग्जाम होगा, यानी कि पार्ट 2 जिसको कहा है, वो 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक आपका जीके सेक्शन होगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। जीके से 20 क्वेश्चन आएंगे। एक आपका रीजनिंग है, इससे आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। एक आपका हिंदी, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी सब्जेक्ट आएगा, इससे 70 क्वेश्चन आएंगे। एक आपका जनरल इंग्लिश होगा, इससे भी 70 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि मैथ सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 4 सेक्शन होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के अंदर ही आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की आपकी रहने वाली है, ठीक है। ये 200 मार्क्स जो है यही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के ऊपर होगा या नहीं, क्योंकि एक फाइनल कट ऑफ जो आपकी बनेगी वो पेपर के पार्ट 2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनेगी। अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आप सेकंड स्टेज में एंट्री कर जाओगे। एआरओ पोस्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें केवल हिंदी की टाइपिंग है। 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग आपको लेकर आनी होगी। कुर्ती देव में 0, 10 या फिर 16 जो फॉन्ट होता है कुर्ती देव का, उसके ऊपर आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपका एआरओ पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिंपल सा इसका फंडा है। बस एग्जाम के ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, एग्जाम ऐसे निकालोगे, ठीक है, सिलेक्शन ऐसे होगा। काफी सारे लोग यहां पर वैकेंसीज को जज कर रहे हो कि भैया 14 वैकेंसी है, क्या हो जाएगा। भले ही 14 वैकेंसी हो, लेकिन कंपटीशन यहां पर कम इसलिए रहता है क्योंकि एक तो फॉर्म फीस 1180 रुपए, काफी सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते। कुछ लोग 14 वैकेंसीज को देखकर, जो अब आपके माइंड में आ रहा है ना कि 14 वैकेंसी सिलेक्शन कहां पर होगा, इसी वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं करते, पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो एक कारण इसका बड़ा ये भी है, ठीक है। और एआरओ की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट समझते हैं कुछ लोग की, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं एग्जाम क्रैक हो पाएगा नहीं, इसलिए फॉर्म अप्लाई नहीं करते, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है जिसने 2018 में एआरओ यूपीपीसीएल एआरओ का फॉर्म अप्लाई किया था। मैं आपको बता दूं, पढ़ने में बिल्कुल एवरेज से भी थोड़ा नीचे था, ठीक है, ये रियलिटी है। और मैंने सोचा उसने ऐसे ही फॉर्म अप्लाई कर दिया कि सिलेक्शन तो होगा नहीं। वो खुद बोलता था कि यार सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, लेकिन एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। आज वो लखनऊ के अंदर जॉब कर रहा है यार एआरओ की पोस्ट के ऊपर। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और उस टाइम भी जो वैकेंसी थी वो केवल 17 थी, ठीक है। तो भाई सिलेक्शन के चांसेस यहां पर बहुत बढ़िया हैं। सैलरी मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। पहले कैंप असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भी आपके सेम डे पर 2 पेपर होंगे। एक 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन कंप्यूटर रिलेटेड होंगे, यानी कि CCC लेवल के क्वेश्चन होंगे। उसमें भी अगर 20 मार्क्स आपके आ जाते हो तो आप क्वालिफाई कर लोगे। उसके बाद कैंप असिस्टेंट का पेपर का पार्ट 2 होगा, जिसमें चारों सब्जेक्ट होंगे, जीके होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। बस इसमें फर्क यह है कि जीके से 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से 45 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश से 65 क्वेश्चन आएंगे। 200 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होगा, 200 मार्क्स ही आपको दिए जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन होंगे। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो कैंप असिस्टेंट वाली पोस्ट में, सेकंड स्टेज में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जिसमें आपको 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखनी होगी। साथ ही आपका जो टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, कुर्तीदेव 0, 10 और 16 के ऊपर। क्लियर है। बस यही सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो दोनों ही पोस्ट के अंदर मैथमेटिक्स सेक्शन नहीं था। उसके बाद हमारी असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है, उसमें क्या होगा, उसमें भी 50 क्वेश्चन CCC लेवल के आएंगे कंप्यूटर रिलेटेड। उसके बाद पार्ट 2 जो होगा वो 150 मार्क्स का आपका रहने वाला है पेपर। वहां पर 200 मार्क्स का था, यहां पर 150 है, क्योंकि ये आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है। इसमें आपके 3 सेक्शन होंगे, 4 ही होंगे। एक जनरल हिंदी और इंग्लिश होगा, साथ ही अर्थमेटिक, इसमें मैथ्स भी आएगा, ठीक है। जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है उसमें मैथ से क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक्स से रिलेटेड। साथ ही आपका अकाउंटेंसी, अर्थमेटिक में आपका रीजनिंग रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, साथ ही एक अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंट डेफिनेटली आपने
कॉमर्स अगर 12th में लिया होगा वहां पर भी आपने अकाउंट पढ़ा होगा, अगर आपने बीकॉम कर रखी है डेफिनेटली अकाउंट पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अकाउंटेंसी से क्वेश्चन आएंगे, ये एक सेक्शन आएगा, आई होप आप इनको क्रैक कर पाओगे। तो भाई ये आपका इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, बाकी और इसमें कुछ नहीं रहने वाला है असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट में। तो भाई ये 4 पोस्ट हैं। अब एक बार सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तीनों ही पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, तीनों ही पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जैसे कि एआरओ की पोस्ट है उसके लिए इनिशियल इनहेंस सैलरी मिलेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जस्ट पहले ही महीने आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो लगभग 45,000 रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। काम करते रहोगे सैलरी आपकी इसमें लगभग 80,000+ के आसपास पहुंच जाएगी। तो बहुत ही जबरदस्त सैलरी है। डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब खोलोगे उसमें सैलरी खोली हुई है कि इतनी सैलरी आपको इन हैंड इसमें मिलने वाली है। तो बढ़िया सैलरी है, डेफिनेटली 45,000+ रहेगी, उससे भी ऊपर मिलेगी। तो तीनों ही पोस्ट के लिए 45,000+ इनिशियल सैलरी आपको मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। देखिए जो एआरओ पोस्ट है और जो कैंप असिस्टेंट की पोस्ट है, एग्जाम सेंटर्स ऑब्वियसली यूपी की है, तो यूपी के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, उनके अंदर आपको अपने एग्जाम सेंटर्स मिल जाएगा। भले ही उत्तर प्रदेश की वैकेंसी हो लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त है कि एग्जाम सेंटर आपका यूपी के अंदर रहेगा और जो फाइनली सिलेक्शन रहेगा, जॉब लोकेशन भी आपकी ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। एक आपकी एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है, नाम से ही पता चल रहा है रिव्यू क्या होता है, यानी कि समीक्षा अधिकारी हो गया, ऑफिसर मींस अधिकारी, तो असिस्टेंट यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि रिव्यू करता है किसी चीज को, समीक्षा करता है किसी चीज की। तो यहां पर आपको रिव्यू ऑफिसर का काम करना होता है। बड़ी पोस्ट है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। साथ ही कैंप असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट है, एक क्लरिकल पोस्ट है, यानी कि आपको एज अ क्लर्क के रूप में काम करना पड़ेगा, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर रहकर आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। एक ऑफिस सेक्शन की पोस्ट हो जाती है। और असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में जानते ही होंगे, अकाउंटेंट का आपको पता ही है, और अकाउंटेंट के असिस्टेंट के तौर पर आप ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर हमेशा काम करोगे। यूपी पीसीएल के बारे में आप जानते होंगे, यूपी का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि बिजली प्रोवाइड करता है ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट है, तीनों पोस्ट भी अपने आप में काफी जबरदस्त है और सैलरी भी आपको काफी अच्छी मिल रही है तीनों ही पोस्ट के ऊपर। और जो आपका एग्जाम होगा वो दिसंबर मंथ में ही हो रहा है, यानी कि ज्यादा टाइम प्रिपरेशन के लिए आपको नहीं मिल रहा है। तो अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, डेली 4-4, 5-5 घंटा डेडिकेटेडली प्रिपरेशन को दे दीजिए। एग्जाम को आप चुटकियों में निकाल लोगे और फाइनली आप इसमें सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको सिलेक्शन जल्दी चाहिए तो इस पोस्ट के ऊपर आप फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा अगर आप एलिजिबल है। ज्यादा सोचिएगा मत, ये मेरी गारंटी है कि इससे बेस्ट पोस्ट शायद आपको ना मिले। ठीक है, यूपीपीसीएल बढ़िया डिपार्टमेंट है। और बाकी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता ही रहता हूं। एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो आता है, एपिसोड को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते रहिए, ये मेरी गारंटी है। करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। बाकी मैराथन आपकी चलती रहती है जनरल अवेयरनेस के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की वीडियोस में आपको अक्सर प्रोवाइड करता रहता हूं। हर एक लेक्चर को प्रॉपर फोकस के साथ देखा करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।